क्या दोस्तों आपको पता है प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हम्पी का दौरा हाल ही में किस महानुभाव ने किया? गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु किसने घोषित किया था? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 27 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां खोला जाएगा? इमेज में आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा यह ऑब्जर्वेशन व्हील कहां खोला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है UAE। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील जिसे आइन दुबई कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा व्हील है। क्या नाम दिया गया है? आइन दुबई। और यह 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। कहां खोला जाएगा? UAE में 21 अक्टूबर 2021 को खोला जाएगा। और आइन दुबई लंदन आई से लगभग 42.5 मीटर लंबा है और दुबई के सुरम्य क्षितिज के सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए यह आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। कितनी हाइट पर ले जाएगा? 250 मीटर की हाइट तक ले जाएगा। और यह दुबई मरीना के पास ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। कहां पर यह स्थापित किया गया है? तो दुबई मरीना के पास ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। और यह लगभग 38 मीटर के एक रोटेशन और लगभग 76 मिनट के 2 रोटेशन जैसे अनुभव प्रदान करेगा। यानी कि एक रोटेशन में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 38 मिनट लगेंगे। और आगंतुकों के पास अपने निजी कैबिन तक भी पहुंच होगी। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हम्पी में विभिन्न स्मारकों का दौरा किसने किया है? दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल यह हम्पी का दौरा हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है M वेंकैया नायडू। इमेज में आप देख सकते हैं परिवार फैमिली के साथ। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हम्पी में विभिन्न स्मारकों का दौरा किया है। तो यहां से 2 फैक्ट याद रख लेने हैं हमें कि कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है और हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हमारा भारत देश का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं विरासत स्थल है। और हम्पी में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हिंदू साम्राज्य यानी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष मौजूद है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी माना जाता है हम्पी शहर को। और यह मध्य कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा बेसिन में लगभग 4187.24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं। और हम्पी में मंदिरों की एक अनूठी विशेषता स्तंभों वाले मंडपों की कतारें से घिरी चौड़ी सड़कें हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। और हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्या हम्पी यह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? और मध्यकाल में हम्पी विजयनगर बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर था। क्या हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर था? और शायद उस समय भारत का सबसे अमीर शहर भी यह हम्पी ही था। और यही कारण है कि फारस व पुर्तगाल के व्यापारी इससे काफी आकर्षित हुए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। दोनों भाइयों को इमेज में आप देख सकते हैं।
और तुलुव वंश के कृष्णदेवराय, जिसका शासनकाल है 1509 से लेकर 1529 तक। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो यह भी हमें याद रख लेना है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या है, तो हमें लिखना चाहिए कृष्णदेवराय। तीसरा क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु किसने घोषित किया था? गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में भारत अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 स्वरूप यानी कि प्रतियां लाया है और अब अफगानिस्तान में शेष 3 प्रतियां बची है। दोस्तों, यह जो सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी 3 प्रतियां हाल ही में भारत लाई गई है और अभी भी शेष 3 प्रतियां अफगानिस्तान में बची है। और यह गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र पुस्तक है और अफगानिस्तान में 13 प्रतियां थी। कितनी? 13 प्रतियां थी, जिनमें से 7 पहले ही भारत में स्थानांतरित हो चुकी है, 3 को हाल ही में लाया गया, अभी 3 बची है अफगानिस्तान देश में। और स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब की एक भौतिक प्रति है, जिसे पंजाबी में बीर भी कहा जाता है। क्या? बीर भी कहा जाता है। और प्रत्येक बीर में 1430 पृष्ठ होते हैं, जिन्हें अंग कहा जाता है, और प्रत्येक पृष्ठ पर छंद एक समान रहते हैं। और सिख गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को एक जीवित गुरु मानते हैं तथा इसे अत्यंत सम्मान के साथ भी रखते हैं। और गुरु अर्जुन देव, जो सिख समुदाय के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब के पहले बीर को संकलित किया और इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया। तो दोस्तों, हाल ही में गुरु ग्रंथ साहिब करंट अफेयर में है, तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु और उन्होंने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब के पहले बीर को संकलित किया और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया। और गुरु गोविंद सिंह, जो सिख के 10वें गुरु है। कौन? गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें गुरु। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर, जो सिख समुदाय के 9वें गुरु थे, उनके द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़ा तथा दूसरी और आखिरी बार बीर का संकलन किया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया था। इसीलिए दोस्तों करंट अफेयर में आया है और यहां से यह क्वेश्चन मैंने सेट किया था। चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कर दिया है 290 रुपये प्रति क्विंटल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 290। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य भी है। इसीलिए हमें याद रख लेना है कि गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य भी है। वाणिज्य, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। दोस्तों, यह घोषणा की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो कितने किसानों को फायदा होगा? तकरीबन 5 करोड़ गन्ने किसानों को और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। और सरकार के इस निर्णय का फायदा चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। और यहाँ जब गन्ने की बात की गई है तो हमारे गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? और यहाँ कलर कोड में आप देख सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है, बिहार भी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर गन्ने की खेती की जाती है। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और गन्ने की फसल एक लंबी अवधि, अधिक वर्षा और उच्च पोषक तत्वों की मांग वाली फसल है। और ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। 5वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है 26 अगस्त को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है
26 अगस्त को महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। तो यह देश का नाम भी याद रख लो, न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। और भारत में आजादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त तो था, लेकिन पंचायतों तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से मिला। और इसी का परिणाम है कि आज भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50% से अधिक भागीदारी है। महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला वकील जिसका नाम है बेल्ला अब्जुग, इमेज में आप देख सकते हैं, बेल्ला अब्जुग के प्रयासों से 1971 से 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और यहाँ जब इक्वालिटी की बात आई तो लिटरेसी के मामले में मेंस वर्सेस वीमेंस की बात करें तो साक्षरता दर में महिलाएं आज भी पुरुषों से पीछे है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर में 12% की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन केरल में जहां महिला साक्षरता दर 92% है, वहीं बिहार में महिला साक्षरता दर अभी भी 53.3% है। तो केरल में 92% जबकि बिहार में 53.3% है महिला साक्षरता दर। छठा क्वेश्चन, श्री नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? श्री नारायण गुरु का जन्म केरल राज्य में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। लेकिन श्री नारायण गुरु करंट अफेयर में क्यों आए? हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने श्री नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद नॉट मेनी बट वन, क्या नॉट मेनी बट वन लॉन्च किया था। इसी कारण से श्री नारायण गुरु करंट अफेयर में आए। और श्री नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव जिसका नाम है चेमपजंथी में श्री नारायण गुरु का जन्म हुआ था। पिता का नाम है मदन असन और माता का नाम है कुट्टियम्मा। और उनको वेद, उपनिषद, साहित्य, हठ योग और अन्य दर्शनों का ज्ञान था। और नारायण गुरु ने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि किस महानुभाव ने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो हमें याद रख लेना है श्री नारायण गुरु को। और हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने दोस्तों श्री नारायण गुरु को याद करते हुए एक 15 पैसे वाला डाक टिकट भी जारी किया था। और श्री नारायण गुरु बहुआयामी प्रतिभा, महान महर्षि, अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक, कवि और एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में 100 दिनों के अभियान सुजलाम की शुरुआत किसने की? हाल ही में 100 दिनों के अभियान सुजलाम की शुरुआत की है जल शक्ति मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 100 दिनों के अभियान सुजलाम की शुरुआत की। और सुजलाम अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट का जल प्रबंधन करके अधिक से अधिक गांवों को ODF प्लस श्रेणी में शामिल करना है। क्या ODF प्लस श्रेणी किसे बोलते हैं? खुले में शौच से मुक्त करने का मकसद रखा गया है सुजलाम अभियान के अंतर्गत। सुजलाम अभियान के दौरान 10 लाख शौक पीट बनाए जाएंगे और सुजलाम अभियान का प्रयास कम समय में तेजी से देश भर के गांवों को ODF प्लस श्रेणी में लाना है। 8वां क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय जिसके संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है अभय कुमार सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभय कुमार सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में IAS अधिकारी अभय कुमार सिंह को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से गठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ दोस्तों हमें याद रख लेना है कि सहकारिता मंत्रालय किस उद्देश्य से गठित किया गया है।
इसका मकसद है देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना। और बिहार कैडर के वर्ष 2004 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अभय कुमार सिंह को इस नवनिर्मित पद पर कुल 7 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री है। और केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 में सहकार से वृद्धि, क्या सहकारिता के माध्यम से वृद्धि, यही दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री है अमित शाह जी। और सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करना था। नवा क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता है जेल? हमारे भारत देश के एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल को बताया था। और हमारे क्रांतिकारी को हमने आज याद क्यों किया है? क्योंकि आकाशवाणी द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है और यह 16 अगस्त से शुरू किया गया है और 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। और इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। मंगलवार को प्रश्न पूछा गया था कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता है जेल? तो यह हमारे भारत देश के क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो मैंने आपको कई दिनों से बताया है कि प्रत्येक सप्ताह में सोमवार और मंगलवार को क्रांतिकारी घटना से जुड़े हुए क्वेश्चन यह आकाशवाणी समाचार के मॉर्निंग न्यूज में पूछे जाएंगे। ओके। और हमारे चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वे 1920-21 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से उपजी महान राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति आकर्षित थे और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर हमारे चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता तथा निवास स्थान कारागार बताया, यानी कि जेल बताया। 10वां क्वेश्चन, किस देश के पूर्व विदेश मंत्री मंगला समरवीरा का 65 साल की उम्र में निधन हो गया है? इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में श्रीलंका देश के पूर्व विदेश मंत्री जिसका नाम है मंगला समरवीरा, जिसका 65 साल की आयु में निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। श्रीलंका के पूर्व विदेश मंत्री मंगला समरवीरा का कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण मंगलवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। और 65 वर्षीय समरवीरा इस महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए श्रीलंका के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई यानी कि आईसीयू में भर्ती कराया गया था। और समरवीरा 2005 से 2007 के बीच और 2015 से 2017 के बीच 2 बार श्रीलंका के विदेश मंत्री के पद पर रहे। और समरवीरा पूर्व संसदीय अध्यक्ष WJM लोकू बंदारा की मृत्यु के बाद कोरोना वायरस का शिकार होने वाले दूसरे शीर्ष श्रीलंकाई राजनेता थे। 11वां क्वेश्चन, लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण कौन करेंगे? दोस्तों, लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण आज ही हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे और वे लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। श्री रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक सभागार का उद्घाटन करेंगे। और आज ही के दिन वे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति हाल ही में 4 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। 12वां क्वेश्चन, 37वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में 37वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 37वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की। तो यहां एक शब्द आया प्रगति। प्रगति का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जो प्रगति का पूर्ण स्वरूप है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और 14 राज्यों में 1.26 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और प्रगति की बात करें तो प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों को सम्मिलित करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित एक मल्टी मॉडल मंच है, जिसकी 37वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, काजिंद 2021 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण भारत ने किसके साथ मिलकर आयोजित किया? तो यह काजिंद 2021 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत देश ने कजाकिस्तान देश के साथ मिलकर आयोजित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कजाकिस्तान। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। कहां आयोजित किया जाएगा? काजिंद 2021 तो कजाकिस्तान में, जिसका लोकेशन है प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान। और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और कजाकिस्तान सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा और यह 5वां संस्करण है। और यह जब हम एक सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहे हैं कजाकिस्तान के साथ, तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? अस्कर मामिन, इमेज में आप देख सकते हैं। और कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है नूर सुल्तान और कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। ओके, और यहाँ आप देख सकते हैं मैप में कजाकिस्तान को, अगल बगल में रूस, यहाँ पर यूक्रेन, यहाँ पर किर्गिस्तान जैसे देश सटे हुए हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मणिरत्नम दक्षिण भारत के शासक रहे किस वंश की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म रचने जा रहे हैं? मणिरत्नम दक्षिण भारत के शासक रहे एक वंश जिसका नाम है चोल वंश पर एक फिल्म रचने जा रहे हैं मणिरत्नम। इसीलिए करंट अफेयर में आया यह चोल वंश और लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड ने बहुत ही डिटेल में बताया। इनमें से हमारे एक एक्टिव सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिसका नाम है ड्रीम वर्दी। उनका यह यूट्यूब चैनल है लेकिन नाम कुछ और है दोस्तों, उन्होंने पहले बताया था लेकिन मैं भूल गया हूं। ओके, ड्रीम वर्दी आपको एक सैल्यूट बनता है। आदित्य कुमार, असदुल्ला मुल्तानी, संजय कुमार सिंह और देवांगी चौधरी, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। महावीर सिंह परमार, रविंद्र भानवर, पटेल उर्वशी, जिग्नेश वालंद, जयराज राठवा, अमित जांगीड़, रिंकू और बीनल चौधरी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही मेघना सिंह कौन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कल विथ इमेज मैंने आपको बताया था मेघना सिंह कौन है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।